हेलो दोस्तों, हम छी धीरज और आजू कक्षा में अहाँ सबके सारांश जे कि गद्य खंड के छै और सारांश के नाम छै सीमंतिनी जे कि ई बेर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट छै और हमरा ख्याल से ई जरूर क्वेश्चन एहि के बारे में आयत। ठीक ना, तो अहाँ सब जरूर एहि थोड़ा कहानी एक बार सुन लू, याद करे के या कुछ करे के नहीं जरूरत है, एक बार बस कहानी सुन लो, हम कहानी के माध्यम से एहि बताएब। ठीक ना, सारांश बता रहा छी लेकिन एहि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्लियर अहाँ के भ जाते। यदि ई चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछत तो अहाँ जवाब आसानी से दे सकै छी ना। तो चलू, मैथिली 100 मार्क्स के छै और सीमंतिनी 50 मार्क्स वाले जो सब्जेक्ट छै 50 मार्क्स के ओहिमे भी छै। ठीक ना, मैथिली जे कि 50 मार्क्स जे कि अभी हटि गेल छै, लेकिन पुरना जे पैटर्न पर जेकर भी एग्जाम होते मैथिली के पुरना पैटर्न पे, तो ओकर सबके 50 मार्क्स वाला के जे सब्जेक्ट 50 मार्क्स ही रहते। चलू शुरू करे छी, ज़्यादा हम टाइम अहाँ सबके नहीं लेब क्योंकि अहाँ सबके पास टाइम तो बिल्कुल कम है। तो देखियो यहाँ पे सीमंतिनी अहाँ के क्वेश्चन रहत कि सीमंतिनी कथाक सारांश लिखू तथा लेखक शीर्षक समीक्षा प्रस्तुत करू। देखियो सीमंतिनी के बोलत अहाँ क्वेश्चन रहत, यदि एमे 2 नंबर के रहत तो सारांश जो कि यहाँ पे अहाँ के रहत सारांश जो कि बहुत कम में लिखे के रहत, मुश्किल से 50 से 70 वर्ड में। ठीक ना, यदि 5 मार्क्स के रहत तो इनमें से जे इम्पोर्टेंट रहत वो लिख देवे। ठीक ना, तो सीमंतिनी कथाक सारांश लिखू तथा लेखक शीर्षक समीक्षा प्रस्तुत करू। तो देखियो उत्तर रहत, देखियो पहले हम थोड़ा पढ़ के बता रहा छूँ, एक बार थोड़ा कहानी के माध्यम से बताएब। देखियो सीमंतिनी कथाक परमेश्वर झा के रचना अछि, ई अहाँ के लिखे के रहत। ठीक ना, शुरू में लिख देवे सीमंतिनी कथा परमेश्वर झा के प्रसिद्ध रचना अछि, एकरा ई लिखियो या नहीं लिखियो चलते, लेकिन ई लिख देवे। ओके बाद नीचे कहानी लिख देवे। ठीक ना, एकरा आख्यायिका कहल गेल अछि। अच्छे अहाँ के क्वेश्चन रहत कि आख्यायिका ककरा कहल जाय छै, सीमंतिनी के परमेश्वर झा के रचित अछि, ऑब्जेक्टिव में भ जाए। ठीक ना, अच्छा एक और क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, सीमंतिनी ई शब्दक की अर्थ होइत अछि, तो सीमंतिनी के शब्द होइ छै नारी। ठीक ना, देखियो सब तरह के हमें ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है, सब्जेक्टिव भी। चलियो, तो सीमंतिनी कथा परमेश्वर झा के प्रसिद्ध रचना अछि, एकरा आख्यायिका कहल गेल अछि। सीमंतिनी शब्द अर्थ होइत अछि नारी, ई एकटा नारी कथा अछि। यही में सीमंतिनी राजा के बेटी के नाम छल, जे ई कहानी कथा में जो सीमंतिनी एक जे कि राजा के बेटी के नाम छल सीमंतिनी। ठीक ना, जन्म से विवाह से पूर्व, जन्म से लेकर विवाह से पूर्व धरिक कथा यही में कहल गेल अछि, मतलब जन्म से पूर्व और विवाह के पश्चात तक के विवाह के पूर्व तक के बात कहल गेल अछि। यही तरह के अछि। भारतवर्ष में चित्रवर्मा नामक राजा छलाह। भारत में चित्रवर्मा नामक राजा छलाह। हुनका विभिन्न गुण से मंडित कतेको पत्नी छलाह। जे चित्रवर्मा के अनेकों पत्नी छलाह, बहुत ज़्यादा पत्नी छलै। ठीक ना, कतेको पत्नी छलाह। सब पत्नी से हुनका पुत्र रत्नक प्राप्ति छल। लेकिन सब पत्नी से पुत्र के प्राप्ति भेलै, लेकिन जे पुत्री के प्राप्ति नहीं भेलै। मुदा एकटा कन्या रत्न इच्छा सेहो भेलनि, जे चित्रवर्मा के कन्या के अर्थात पुत्री के लालसा भेलै। ठीक ना, इच्छा भेलै। बहुत देवता पितर से आराधना केलाक बाद हुनका एकटा कन्या जन्म लेलथिन। बहुत देवता पितर से आराधना केले के बाद हुनका एक कन्या अर्थात पुत्री जन्म लेलथिन। राजा हुनका जाति कर्म संस्कार संपन्न कराय 11वां दिन नामकरण भेलक आ ओकर नाम सीमंतिनी रखल गेल। देखियो नामकरण भेलै 11वां दिन और 11वां दिन सीमंतिनी नाम पड़ल। ठीक ना, कर्म संस्कार कैले जे जाति कर्म संस्कार होइ छै, जाति कर्म संस्कार जे कि पूरा कैला के बाद नाम जे कि 11वां दिन सीमंतिनी नाम रखल गेल। एक दिन यही खुशी में भारी सभा लगाओल गेल। यही खुशी के कारण एक दिन जे कि चित्रवर्मा के दरबार में भारी सभा लगले। ठाम ठाम से अपन अपन विषयक ज्ञाता के बजाओल गेल, मतलब प्रत्येक जगह से प्रत्येक ठाम से अपन अपन विषय के ज्ञाता, जे सबसे ज़्यादा नॉलेज वाला ऋषि मुनि के बजायल गेले।
सब बैसल छल न, सब आसन पर बैसल। ताहि समय में राजा के इच्छा भेलनि जे ई जे सीमंतनीति जन्म लेलनि अछि तनिकर कर्म केहन छै। राजा के जब सब तरह के ऋषि मुनि अयलै तऽ चित्रवर्मा के इच्छा भेलै कि हम अपना जे पुत्री छै सीमंतनीति एके हम कर्म के जाने चाहै छी कि एकर कर्म केहन होतै, भविष्यवाणी कऽ के ना। तऽ इच्छा भेलै। एतबा बजितहि एकटा परम वृद्ध व्यक्ति राजक गुणगान करैत हुनक प्रशंसा बखान करैत, ठीक न। एतबा ई बात जे कि चित्रवर्मा बोललै, और एतबा बाजते ही जे एक वृद्ध व्यक्ति जे कि राजा के प्रशंसा गुणगान करते बोललै, ओकर कुंडली मिलान करैत बाजी उठला। सीमंतनीति के जे कुंडली मिलावत बोललै, अति दीर्घायु ओ भगवती होते ही, बहुत लंबी जिए वाला जे कि भगवती हुई, तथा गौरीक सन सौभाग्यवती। गौरीक अर्थात शिव शंभु के जे पत्नी गौरी छै, गौरी सनी सौभाग्यवती। दयंतिक सन स्वरूपा, जे दयंती के जाने होबै, दयंतिक सन स्वरूपा। सरस्वती सन कालाभिया। लक्ष्मी सन सर्वाभिलाषापूरिका, जे लक्ष्मी सन सर्वाभिलाषपूरिका। अदिति सन सुप्रज्ञा। सीताक सन पतिव्रता। चंद्रिका सन लोचन सुखदायिनी होती ही, तथा अतियुक्तम राजकुल विवाह संबंध भेला पर बहुत दिन पर्यंत पतिक संग भोग विलास एवं 8टा पुत्र और 1 कन्या उत्पन्न करती हैं। ई जे कि सीमंतनीति के बारे में भविष्यवाणी कर रहल छै ना, कि जे सरस्वती, लक्ष्मी, दयंती, गौरी सेहन सौभाग्यवती, स्वरूपा जे कि सर्वाभिलाषापूरिका हेतै। सीता सन पतिव्रता हेतै। चंद्रिका सन जे कि ठंडक पहुँचावे वाला सुखदायिनी हेतै, ठीक ना। और जे कि बहुत समय तक जिए वाला राजकुल में विवाह होतै। पति के संग बहुत समय तक जे भोग करतै। 8टा पुत्र 1 कन्या होतै। ई सब बात बता रहल छै। अपन कन्या के प्रति अर्थात अपन बेटी प्रति एतेक प्रशंसा सुनी राजा हुनका अत्यधिक पारितोषिक द प्रसन्न कैलनि। ई बात सुनकर जे राजा छै चित्रवर्मा, जे ई बात सुनकर उ पुरोहित से बहुत ज़्यादा प्रसन्न भेलै और बहुत इनाम देलकै, ठीक ना। किंतु लगले बाद एकटा नव ज्योतिष, ओइके बाद एकटा नव ज्योतिष छलै। उ बोले द्वार ई बात सुन के ई बात सुनकर एक नव ज्योतिष छलै। ई बात सुन के जे महाराज और सब तऽ नीक छन, मतलब सब बात तऽ नीक छन, परंतु एकटा योग एहन लागल छै जे 14 वर्ष वैधे अवश्य होइत। आप देखियो यहाँ पे ई राजा के सामने जे कि एक ज्योतिषी भविष्यवाणी कह देलकै। फिर नव ज्योतिष एक छै जे उ भविष्यवाणी कह के बता रहल छै सब तऽ ठीक छै, लेकिन एकटा जे ग्रहण अर्थात 14 वर्ष में वैधे हो जाए अवश्य हुई, ई बात बोल देलकै। ई कठोर शब्द सुनते ही सब व्याकुल भ गेला। ई कठोर शब्द सुन के सब व्याकुल भ गेलै। राजा सेहो बहुत चिंतित भेला। ई बात सुनकर चिंतित भ गेलै। पूरा सभा स्थल घोर चिंता में डूबी गेलै। पूरा सभा स्थल जे छल उ सब चिंता में डूब गेलै। धीरे धीरे बात रानीवास धरि गेल, और ई बात धीरे धीरे रानी के जे निवास छै वहाँ पहुँच गेलै। ओतहु सब व्याकुल भ गेलै। ई बात सुनकर सब नाना तरहक गप बजाय लगला छल। नाना मन अनेको तरह, नाना के अर्थात यहाँ पे सब नाना तरह के गप बजाय लगल। सब अनेको तरह जे कि तरह तरह के बात बात जे बाजे लगल। चारू भाग कोलाहल मची गेल है, और ई बात चारू और फैल गेलै ना, कोलाहल मच गेलै। वही समय बाद ई सब बात भेलै तो एकटा बूढ़ देवान धयोडी, एक बूढ़ा चले देवान बुजुर्ग
बोलले सबके टेंशन जे कि बंद करे लागी, अर्थात टेंशन से मुक्त होवे लागी एक बात बोले। एक बूढ़ा देवान आबी सभा में अलै और प्रधान खवासनी के बजाय कहलथिन, और जे वहाँ के जे प्रधान चले उ खवासनी के बजा के कहलथिन जे हमर स्वामिनी महारानी लोकनिक साष्टांग प्रणाम। और जे अपना बोले स्वामिनी महारानी से बोले महारानी लोकनिक साष्टांग प्रणाम, हमर प्रणाम स्वीकार कर। निवेदन कह दिए जे हुनका लोकनि व्यर्थ शोक कथी ला करै छी, इतना जे व्यर्थ शोक कथी ला करै छी, बोल रहल छै बूढ़ा देवान। राज दरबार में अनेक तरह के लोक आबैत अछि, ई राजा दरबार में अनेको तरह के लोक आबैत छै, अनेक तरह के कथा बजैत अछि और अनेको तरह के कथा बाजैत अछि, बोलल छै बाबा। तकर विश्वास कोनो, और तरह तरह के बात बोली छै, तरह तरह के बात कथा कहै छै, तो तकर विश्वास कोनो। कदाचित एहने संशय थिक तो जाहि शास्त्र में अवशिष्ट योग लिखित अछि ताहि शास्त्र में शांति ओ सब अत्यंतक विधियो लिखल अछि। अहाँ सब ई टेंशन किया लै छियै, तो बोलल छै बाबा अपन रानी से बोलल छै जे कदाचित कोनो संशय बात नहीं छै, ठीक ना, अहाँ सब टेंशन नहीं लू। बोलल छै जे ते आइने दिन से नाना प्रकारक शांति सब यातना आरंभ करा दै छी, जे ई सब टेंशन नहीं लू, ठीक ना। खवासनी मुँह बूढ़ा देवानक ई संवाद सुनी सब मनानी महारानी लोकनि धैर्य धारण कय शोक के बिसरैत गेले। ई बात सुन के जे ई बूढ़ देवान के बात सुन के सब महारानी पूरा राज दरबार ई बात सुन के सब जे शोक से बिसर गेले, शोक के बात, ठीक ना, सब खुश भ गेले ई बात सुनकर। सीमंतनी थोड़े दिन बढ़िला, 64 योकला में निपुण भ गेला। 64 यो जे कि अर्थात मैच्योरिटी जो है उमें निपुण भ गेला। एही कथा के महत्व, आर देखियो ई कथा सीमंतनी छै ना, ई अधूरा कथा छै, पूरा नहीं कथा भेले, अधूरे छै। यही कथा के महत्व मैथिलीक प्रारंभिक गद्य परिचयक दृष्टिकोण से कयल जाइत अछि, तकर भाषा संस्कृत शब्दक प्रयोग से भयल गेल, और ई कथा लिखल गेल एहिमे 90% अर्थात 90% संस्कृत में लिखल गेल अछि। ई कथा पढ़बै अहाँ तो 90% जे संस्कृत में लिखल गेल अछि। तथापि मैथिली कथाक विकासक ई एकटा क्रम अछि, ठीक ना। तो ये कथा इतना ही पर समाप्त भेल, और ये कथा अधूरा कथा छै, और उसके बाद नहीं देले छै। अब देखियो हम तो इतना हम आशा करै छी कि जे बात हम बतैली अहाँ के सारांश के माध्यम से, वो तो अहाँ तो समझे गेल होबे, ठीक ना समझ गेल नहीं होबे, जे नहीं समझली होबे थोड़ा एक सारांश के और हम सारांश के और सारांश अर्थात दुगुना छोटा करके हम बता रहा छी, एकदम कहानी सुनू। देखो सीमंत नीति, तो अहाँ लिख देवे कि सीमंत नीति कथा परमेश्वर झा प्रसिद्ध रचना अछि, इतना लिख देवे, ठीक ना। और ई सीमंत नीति कथा, सीमंत नीति अर्थ होइत नारी, और ई नारी के बारे में कथा कहल गेल अछि, इतना लिख देवे। और एमे जन्म से ल क विवाह पूर्व तक कहा जे कि कथा में लिखल गेल अछि, ई लिखे को लिखू, नहीं लिखू को तो छोड़ देवे, ठीक ना। जन्म से ल क विवाह से पूर्व तक कथा छै। एक भारतवर्ष में चित्रवर्मा नामक एक राजा छल, राजा के अनेकों पत्नी छल, अनेकों पत्नी से बहुत मतलब अनेकों पुत्र प्राप्त छल, लेकिन पुत्री के राजा चित्रवर्मा के पुत्री के लालसा छल, इच्छा छल जे पुत्री हमरा होवत तो बहुत अच्छा रहत। और पुत्री लागी जे भगवान देवता पितर सब बहुत आराधना केलकै, सब बहुत ज़्यादा पूजा पाठ केलकै। ओहि के बाद एक कन्या जन्म लेलकै, कन्या जन्म लेलकै तो 11वां दिन जाति कर्म संस्कार करेला बाद ओकर नाम रखलकै सीमंत नीति, ठीक ना, इतना लिख देबै। तो ई सीमंत नीति और ई बात जे कि सब बेटी भेलै तो राजा धर्म कथी धन संपत्ति जेवर जेवरात सभी जे कि राजा अपन पूरा प्रजा के बाँटलै इस खुशी में, ई सब लिख देबै, ठीक ना। उसके बाद लिखबै कि ई सब जे कि प्रसन्न होला के बाद जे अनेक ऋषि मुनि ज्ञाता के राज दरबार में बुलायल गेलै, और जे सीमंत नीति पुत्री के
जे कि कर्म संस्कार जाने कर्म के बारे में जाने होबे इच्छा भेल है और ई बात अपन दरबार में बोल ई बात सुनकर एक जे एक ऋषि अर्थात मुनि छै ई बात बतेलकै कि अहाँ के जे श्रीमंत नीति छै जे सरस्वती सन काला सरस्वती सन जे कि बहुत सुंदर और लक्ष्मी सन सर्वभिलाषी सीताक सन पतिव्रता चंद्रिका सन ठंडक देवे वाला अति दीर्घायु भाग्यवती न राजकुल में विवाह हेतै पति के संग बहुत दीर्घायु समय तक भोग विलास करत श्रीमंत नीति के 8टा पुत्र होते एक कन्या उत्पन्न हेतै ई सब बात लिख देबै। ओहि के बाद एक और जे कि ऋषि जे एक और ओहि के बाद ई सब बात होला बाद एक और ज्योतिष बोललै जे महाराज सब तो बात ठीक छै लेकिन एक बात जे कि एहिमे योग एहन लागल अछि जे 14वें वर्ष में वैध अर्थात विधवा भ जेतै। ई बात सुनकर राजक दरबार जे कि दुख भर गेलै राज दरबार में और ई बात धीरे धीरे पूरा चारू प्रजा के चारू और प्रजा तक पहुँच गए। रानी दरबार में धीरे धीरे बात पहुँचलै ई बात सुन के रानी भी बहुत ज़्यादा दुख भेलै सब शोक में चल गए ठीक ना। लेकिन ई बात और राजा जे चित्रवर्मा के राजा के काफ़ी चिंतित भ गेला और ओहि के बाद यही बात पर एक जे राज दरबार में बूढ़ देवान छलै बूढ़ देवान अर्थात ओहिमे सभा में एक बूढ़ा छलै ई बात पर जे कि रानी के संतुष्टि देबे के लेल और राजा के संतुष्टि देबा के लेल जे कि एक बात बोले कि महारानी दरबार में अनेकों तरह के नाना प्रकारक लोग आबै छै नाना प्रकार के बात बोले छै नाना मतलब अनेकों प्रकार के बात बोले छै कथा बोले छै ई बात पर की विश्वास करें की करबै बात अनेकों बात आबै छै दरबार में अनेक तरह के लोग आबै छै अनेकों बात बोले छै ना तो ई बात पर की किया विश्वास करै छियै जे सब होते सब ठीके होते ठीक ना। अहाँ सब इस चिंता के दूर करू ई बात सुनकर बूढ़ देवान के बात सुनकर महारानी खुश भ गए और जे अपन शोक के भूल गए ठीक ना। और धीरे धीरे समय बीतला पे जे श्रीमंत नीति बहुत धीरे धीरे बहुत ज्ञान भेलै ओहि के बाद जे कि मैच्योरिटी भ गए ना ओहि के बाद ई सब लिख देवे और इतना ही पर होला के बाद कथा समाप्त भ गए और ओहि के बाद लिख देवे ई कथा के महत्व मैथिली प्रारंभिक गद्य जो ई लिख देवे कि ई कथा के महत्व जे ई महत्व छै और बस इतना लिख के खत्म कर देवे ठीक ना। कहानी कैसन लगल सारांश कैसन लगल हमरा जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ अच्छा लगल हो तो बता देव और सभी जगह शेयर कर देव धन्यवाद। और एक बात और अहाँ सब एग्जाम दे के आयब तो हमरा जे कि हमरा भेज देवे व्हाट्सअप नंबर पे या टेलीग्राम पर छी तो हमरा जरूर क्वेश्चन भेज देव एग्जाम अयला के बाद जस्ट अयला के बाद हमरा क्वेश्चन भेज देव ठीक ना। तो अहाँ सबसे विनती करै छी बाकी सब ठीके छै चलू तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद।